हाँ जी, हम लोग आज इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। राइट, टाइम एंड वर्क टॉपिक में बच्चे तीन चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। पहला है टाइम, दूसरा है वर्क, और तीसरा और इंपॉर्टेंट जो है उसको कहते हैं हम एफिशिएंसी। बड़े ध्यान से समझिएगा चीजों को और बड़ी गहराई में जाके चीजों को देखिएगा। टाइम मतलब समय, वर्क मतलब कार्य, एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। राइट, इन तीन चीजों के बीच एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। वो रिलेशन क्या होता है? टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला बोलिए, रिलेशन बोलिए, कॉन्सेप्ट बोलिए, जो आपका दिल करे वो बोलिए, पूरे के पूरे चैप्टर में इस चीज का बेहद इंपॉर्टेंट यूज है। क्या है? टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब जरा ध्यान से समझिएगा। टाइम तो आप समझ गए हैं, समय है। समय का यूनिट भी आप समझ गए हैं, या तो डेज में होगा समय, या फिर आवर में होगा, या फिर मिनट में होगा, है ना? वो तो आप समझते हैं। ठीक, वर्क बच्चे ऑलवेज होगा यूनिट में। वर्क का जो इकाई होगा या रिप्रेजेंटेशन का तरीका होगा वो काय में होगा? यूनिट के फॉर्म में। राइट, इसके बाद आप समझते ही होंगे कि मुझे निकालना क्या? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का यूनिट क्या बनेगा? यदि मैं फॉर्मूला चेंज करूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का यूनिट क्या है? यूनिट ही है। और टाइम का क्या है? तो आप समझ ही रहे हैं, जो आपका दिल करे, डेज भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। तो मैं डेज मान लेता हूं 2 मिनट के लिए। तो मुझे पता चल गया कि एफिशिएंसी का यूनिट क्या होगा? यूनिट अपॉन डे, है ना? मतलब ऐसे समझो कि मान लो एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया काम, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। कैसे? जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, किसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है, एक कोई व्यक्ति है, किसी काम को बच्चे कर रहा है 20 डेज में कंप्लीट, और काम मान लो कितना है? 100 यूनिट। तो हम क्या करेंगे? 100 में डिवाइड कर देंगे इस 20 का, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि एक दिन में वो कितना काम करता है। तो हम समझ जाएंगे वो एक दिन में कितना काम करता है सर? 5 यूनिट, है ना? तो इसका यूनिट भी कैसे बनेगा? आप समझ रहे हो ना? इसका यूनिट एफिशिएंसी का कैसे बनेगा? 100 क्या था? वर्क, और वर्क का यूनिट क्या था? यूनिट ही था। और 20 क्या है? ये डेज है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि 5 यूनिट पर डे उस व्यक्ति का एफिशिएंसी है, मतलब एक दिन में वो कितना काम करने लग रहा है? 5 यूनिट। तो बड़े ध्यान समझिएगा, एफिशिएंसी का एक तो मेन इंपॉर्टेंट यूनिट, दूसरी बात एफिशिएंसी निकलेगी कैसे? वर्क अपॉन टाइम से। राइट, अब ना इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको मैं 1 to 1 डिस्क्राइब करूंगा। वो बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि वो जितना गहराई से आप समझेंगे ना, आगे का काम उतना ही अच्छे से कर पाएंगे, है ना? तो देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए, इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए। यहां पर मैंने वही फॉर्मूला लिखा है, क्या? टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। एफिशिएंसी काउंट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? वर्क अपॉन टाइम। ओके, और वर्क काउंट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं? एफिशिएंसी और टाइम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा कर देंगे तो हमको वर्क भी मिल जाएगा। तो इस बात को आप बड़े ध्यान से समझ के रखिएगा अपने माइंड में, क्योंकि पूरे चैप्टर में कुछ भी कहीं से यूज कर रहा हूँ। राइट, अब बात आती है कि यार ये हम क्या लिख रहे हैं, तो जरा इसको बड़े ध्यान समझिए। मान लीजिए सर एक काम है, और काम बच्चे है इस गड्ढे को खोदना। राइट, अब सबसे पहले मैं जो सिखाना चाहता हूं उस बात को समझिएगा। यदि मान लो इस गड्ढे को ए नाम का व्यक्ति खोदता है 10 दिन में, राइट, और इसी गड्ढे को खोदने में यदि बी नाम का व्यक्ति लगा रहा है 20 दिन, तो यदि मैं आपसे बोलूं ए 10 दिन लगा रहा है, बी 20 दिन लगा रहा है, तो आखिर बताओ दोनों का टाइम का रेशो क्या है? तो आप क्या करेंगे? जस्ट इसका और इसका रेशो निकाल लेंगे और बोल देंगे सर टाइम का रेशो तो है 1:2। पक्की बात है कि नहीं? गुड। अब सोचिए यहां पर इन तीन में कांस्टेंट क्या है? तो आप बोलेंगे सर वर्क। क्यों? क्योंकि सर ए नाम का व्यक्ति भी गड्ढा खोदने लग रहा है, बी नाम का व्यक्ति भी गड्ढा वही खोदने लग रहा है, मतलब दोनों का काम तो समान है। जब सर काम समान हो या काम एक ही हो, समझ रहे हो ना, या काम वही जो पहला वाला करने लग रहा है वही दूसरा करने लग रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो टाइम का रेशियो होता है ना, उसका जस्ट अपोजिट होता है एफिशिएंसी का। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो ये कि टाइम का रेशियो है 1:2, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 2:1। हमेशा ध्यान रखना, क्या बोला मैंने कि सर जो टाइम का रेशियो होता है, यदि यहां पे वर्क कांस्टेंट हो, क्या? जब टाइम का रेशियो दिया हो और वर्क कांस्टेंट हो तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? जस्ट उल्टा। आई बात समझ? तो सर इस तरीके से आपको ये सारी चीजें समझना होगी, और जब ये सारी चीजें आप समझेंगे तो धीरे धीरे आप चीजों को कर पा रहे होंगे। क्लियर है? तो ये मैंने आपको सिखाया क्या कि टाइम का जस्ट उल्टा होता है एफिशिएंसी का रेशियो। अब इसी चीज को मैं 3 तरीके से बताता हूं। कैसे? अब मैं ना अगली बार 3 नाम लूंगा, ए, बी और सी, और वहां पे टाइम का रेशियो लिखूंगा, और फिर जानना चाहूंगा एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, है ना? तो ऐसा भी करके देख लेते हैं और देखते हैं उसका जो रिजल्ट बनेगा वो किस तरीके से बन रहा होगा। आइए देखते हैं। देखिए, इस बार मैं कुछ नया सिखा रहा हूं। इस बार ना 3 व्यक्ति हैं जिनके नाम है ए, बी और सी।
ए किसी काम को करता है 5 दिन में, वही काम बी कर रहा होता है 10 दिन में, और वही काम सी को करने में लगते हैं 20 दिन। तो हमसे इस बार पूछे यदि टाइम का रेशियो क्या है, तो आप बड़े आसानी से निकाल देंगे, इसको आपस में काट देंगे 5 से, और टाइम का रेशियो बन जाएगा 1:2:4। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो सर ये टाइम का रेशियो आ गया 1:2:4। क्लियर? अब ना बच्चे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तो टाइम का रेशियो है और आपने फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी का रेशियो, मतलब ये आपको जो रेशियो दिया है, अनुपात दिया है, वो समय का दिया है, और आपसे पूछ लिया जाए आप कार्य क्षमता का अनुपात बताइए या फिर एफिशिएंसी का वो रेशियो फाइंड आउट कीजिए। तो देखो जब 2 नाम थे तब तो क्या हुआ था, आपस में इधर उधर उल्टा लिख दो, राइट? आज 3 नाम है तो कैसे करते हैं, बड़े ध्यान समझिएगा। मुझे निकालना एफिशिएंसी का रेशियो, वो कैसे निकालेंगे? जस्ट टाइम का उल्टा होता है ना, याद करो, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, या फिर हम कह सकते हैं जब वर्क कांस्टेंट होगा तो जो टाइम होगा उसका जस्ट उल्टा वैल्यू होगा एफिशिएंसी का। पक्की बात है कि नहीं? तो सर 1 का उल्टा क्या होगा? 1 मतलब 1 का उल्टा 1/1, राइट? 2 का उल्टा 1/2, और सर 4 का 1/4। सही है कि नहीं? अब आप बच्चों को जब मैंने रेशियो का बेसिक लेक्चर दिया था तब बताया था कि रेशियो को कभी भी P/Q ऐसे बटे के फॉर्म में या फिर भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन के इस फॉर्म में नहीं लिख रहे होते। कैसे लिखते हैं वो मैंने सिखाया था आपको, एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं पूरा डिटेल करके बता रहा हूं। इस 1 का इंटू किसके साथ करते हैं? नीचे की वैल्यूज के साथ, है ना, उसको छोड़ के, जिसकी ये लिख रहा है इंटू, इसकी नीचे की वैल्यू को छोड़ के इन 2 के साथ कर रहे होते हैं। तो क्या लिखेंगे? 1 × 2 × 4। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही। इस 1 का इंटू किसके साथ करेंगे? इस 1 और इस 4 के साथ। सही है कि नहीं? तो लिख देंगे हम 1 × 1 × 4। इसके बाद इस 1 का इंटू किसके साथ करेंगे सर? इन 2 के साथ, 2 और 1 के साथ। तो कर देते हैं हम। पक्की बात? तो सर इस तरीके से हमने देखा कि हमारा 3 ये वैल्यू बना, राइट? अब ध्यान रखिएगा जो चीज कट रही है सर उसको काट भी देंगे। 1 2 ये कट रहा है, ये 4 2 हो जाएगा, और 1 2 ये कट रहा है। तो हम रिजल्ट बना लिए। एफिशिएंसी का रेशियो क्या आया सर? यहां से 4 आया, यहां से 2 आया, और यहां से 1 आया। तो हम बोल सकते हैं कि ए, बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 4:2:1। ये क्वेश्चन बहुत जगह छोटे एग्जाम्स में पूछा जाने लगा है। टाइम का अनुपात आपको दे दिया जाता है, टाइम का रेशियो दे दिया जाता है, और एफिशिएंसी का फाइंड आउट करना होता है। और ऐसे वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 या 4 दे देता है नाम। तो आप क्या करना, जस्ट उसका उल्टा कर देना, और कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा रखा है। इसका इंटू किसके साथ? इन 2 के साथ। इसका इंटू किसके साथ? इन 2 के साथ। और इसका इंटू किसके साथ? इन 2 के साथ। बस इस तरीके से आप चीजों को बना रहे होंगे तो चीजें आपके अंडर में आ ही जाएंगी। सही है कि नहीं? अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए, हम क्वेश्चन को करने से पहले जो क्वेश्चन की एक रूपरेखा होती है सॉल्यूशन की, उसको समझ लेते हैं। उसके आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा जब आप क्वेश्चन के साथ डील कर रहे होंगे। आइए इधर, जैसे कि इस टॉपिक में मैंने आपको सिखाया है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इस फॉर्मूले पे चल रहा होता है, टाइम वर्क का, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ओके, ध्यान रखिएगा, टाइम तो क्वेश्चन में लगभग दिया होगा, है ना, लगभग मतलब 90% दिया ही होता है ना, ऐसा मानते थे। और एफिशिएंसी वो निकल जाती, कैसे निकलती मैं आपको बता दूंगा, है ना, वो इतना बड़ा मैटर नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज बच्चे होता है वर्क। ठीक है, कि वर्क आखिर कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो ऐसे में समझाता हूं आपको। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला सर आपको ना एक काम करना है, तो बात ये आती है काम क्या करना है, तो मैंने कह दिया दीवार बनानी है, तो आपने कहा ठीक है बना देंगे, है ना। पर बच्चे मैथ्स की टर्म में यदि मैं बोलूं ना कि आपको काम करना है, तो सर उसका एक वैल्यू होता है। ठीक, अब वो वैल्यू क्या होता है? वो कुछ भी हो सकता है। क्या बोला मैंने? वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है। फिर आपका मन करेगा सर जब कुछ भी मानना है तो आप तो एक्स मानो, क्योंकि हम मैथ्स में ये सीखे हैं कि जब कुछ ना आ रहा हो तो उसको एक्स मान के आगे करो। सही है कि नहीं? पर बच्चे ये है अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहां पे हम यदि चीजों को एक्स मान लेंगे तो बनेंगी लंबी चौड़ी इक्वेशंस, और फिर होती सॉल्व वो भी हैं, बट वो क्या है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की नहीं जाती। तो हम ना वर्क को एक्स तो नहीं मान सकते, ओके, है ना, क्योंकि वो इक्वेशन बनेगी जिससे हमने सॉल्व करना नहीं है। फिर बात आती है सर मानना है तो क्या माने, फिर आपका दिल घूम फिर के एक ही चीज पे आता है, सर 100 मान लो, तो 100 भी हम नहीं मानेंगे। अब इसका रीजन बच्चे ये, क्योंकि ना जिस वैल्यू को हम मान रहे हैं ना, वर्क को, 100 को, उसके अकॉर्डिंग दूसरी चीजें सेट होनी है ना। तो जब वो दूसरी चीजें सेट होंगी तो वो चीजें क्या पॉइंटों में चली जाएंगी, या आगे का जो कैलकुलेशन है ना वो ना कुछ ऐसा अजीबोगरीब होने लगेगा कि वो सॉल्व तो हो सकता है बट हमारा स्पीड डाउन कर देगा। ये सेम वैसी ही कहानी है जैसी यदि मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ाया था, उसमें डिटेल मेथड पढ़ाया था और बोला था प्रिंसिपल को ना तो एक्स मानना है और ना ही 100 यूनिट मानना है, और वहां कारण बताया था कि जब आप 100 यूनिट प्रिंसिपल मानते हैं तो नीचे की वैल्यू जो होती है वो काय में बटे के रूप में या फिर पॉइंटों में चली जाती है, और कैलकुलेशन हमारा बहुत ही स्लो कर देती है। इसलिए हम ना तो एक्स मानेंगे ना ही 100 मानेंगे। फिर बात आती है सर मानेंगे तो मानेंगे क्या, सही बात है कि नहीं? तो इधर आइए जरा, तो भाई मानना क्या आखिर, वर्क। तो आप कुछ मत करना, हमेशा ध्यान रखना जब भी आपको वर्क की काउंटिंग करना हो टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम के टॉपिक्स में, तो आप करना क्या, वर्क वो मानना जो क्वेश्चन के अंदर टाइम दिया होगा, तो आप बोलेंगे हाँ वो तो देख लेंगे, है ना, टाइम में दिया होगा, दिन में, आवर में या फिर मिनट में, तो जो टाइम हो ना उसका सर आप ले लेना एलसीएम,
ये एक तरीका है, ये एक तरीका है, बस इसी के अकॉर्डिंग अपन वर्क सेट करेंगे। क्या बोला मैंने, वर्क कैसे काउंट करेंगे, जो क्वेश्चन के अंदर टाइम दिया होगा उस टाइम का हम ले लेंगे एलसीएम। और फिर से ध्यान रखिएगा एलसीएम कैसे लेते हैं, ये मैंने अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में सिखाया है कि किन्हीं भी 2, 3 या 4 वैल्यूज का फास्ट आप एलसीएम किस तरीके से ले सकते हैं। मेरा एक वीडियो पड़ा होगा एलसीएम नाम का, हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम, ऐसा कुछ करके कुछ होगा वीडियो, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप सीख जाएंगे कि एलसीएम आखिर लेना कैसे हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब हम फेस कर रहे होंगे तो, राइट। तो फिर से मैं कह रहा हूं, टाइम क्वेश्चन में दिया होगा, वर्क हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो टाइम क्वेश्चन में दिया होगा उसका एलसीएम ले लेंगे, वर्क मिल जाएगा। एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं उस समय आपको समझ में आ जाएगा, या फिर टाइम का आप समझ रहे हैं जो रेशियो होता है उसका जस्ट उल्टा एफिशिएंसी का होता है, चाहे 2 लोगों का टाइम हो या 3 लोगों का, उससे फर्क नहीं पड़ता। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे मैंने सिखा दिया, और एक तरीका और मैं आपको जब क्वेश्चंस करूंगा तो सिखा दूंगा, राइट। चलिए इतनी बात हुई, अब इसके बाद हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। उन क्वेश्चंस के साथ जब आप डील करेंगे तो मेरी इन बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। तो चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए किसी काम को करता है 30 डेज में, और बी यदि इसी काम को कर रहा होता है तो जस्ट वो 20 डेज 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो हमसे पूछ रहा है तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब यदि वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस काम को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, ए करता है 30 दिन लेता है, बी करता है 20 दिन लेता है, जब दोनों साथ करेंगे तो ये बात तो कंफर्म है आंसर 20 से छोटा है, सही है कि नहीं। अब एग्जैक्ट आंसर कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं, तो बस आप कुछ मत करिएगा, 2 मेथड से कराऊंगा मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस। ये ए है और ये बी है, राइट। ये कर रहा होता है 30 डेज में और ये उसी काम को करने में लग रहा है 20 डेज। सबसे पहले मैंने बताया था फॉर्मूला क्या अपना, तो आप बोलेंगे टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सबसे पहला काम टाइम क्वेश्चन में गिवन है ना, और टाइम में ही हमको आंसर देना है, ओके। और आंसर 20 से छोटा ये भी कंफर्म है। सबसे पहला काम अब हमारा क्या है, वर्क को फाइंड आउट करना। और वर्क कैसे निकाला था, क्वेश्चन में जो टाइम दिया उसका एलसीएम ले लेना। तो 30 और 20 का बच्चे एलसीएम लेना होगा, और एलसीएम कितना आएगा 60। अब कुछ बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आ रहा होगा तो मैं इनको यहाँ सिखा दे रहा हूँ, 1 या 2 या 3 क्वेश्चन में सिखाऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट ही निकाल रहा हूँ। तो सर आपको एलसीएम लेना है 20 और 30 का। हमेशा जिनका एलसीएम लेना उनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लेना या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना। उसके बाद जो ये बड़ी नंबर है ना, ये बड़ी संख्या, ये वैल्यू है, या तो यही हमारा आंसर है, मतलब यही हमारा एलसीएम है, या फिर इसकी टेबल में आने वाली कोई एक संख्या हमारा आंसर है ना। तो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं यही आंसर है। तो सर यदि ये एलसीएम है 20 और 30 का, यदि एलसीएम है तो इस 30 में इससे पहले जितनी वैल्यूज दी हो ना उनसे यदि हम डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाना चाहिए। तो क्या इस 30 में यदि आप 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या पूरा कट रहा है, नहीं। तो ये बात कंफर्म हो गई कि 20 और 30 का एलसीएम 30 तो नहीं है। पर 30 की टेबल में अगली टर्म क्या होती है, तो आप बोलेंगे 60 होती है। अब ये बताइए क्या इस 60 में इस पहले वाली संख्या मतलब इस 20 से डिवाइड करने पे पूरा कट रहा है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर 3 टाइम्स कटने लग रहा है। तो हम समझ जाएंगे 20 और 30 का एलसीएम क्या है बच्चे 60। तो ऑलवेज ध्यान रखना मैं इसी मेथड से डायरेक्ट एलसीएम निकाल रहा हूँ, और ये सारी मेथड मैंने अपने जो पुराने वीडियोस है उसमें सिखा रखी है, ओके। अब देखिए सर आप जानते हैं ये टाइम है, आप जान गए ये क्या है, वर्क है, जिसका यूनिट क्या होता है, यूनिट ही होता है। अब आप जानते हैं वर्क में यदि आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, एफिशिएंसी। तो 60 में यदि मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 2, और 2 क्या है, यूनिट पर डे, मतलब ए का एफिशिएंसी। और बी का एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, 60 में आप डिवाइड करेंगे 20 का, तो कितना बन जाएगा 3 यूनिट पर डे। बनेगा कि नहीं बनेगा, पक्का, ओके। अब ऐसे सोचो कि हमने टाइम क्वेश्चन में दिया था, वर्क निकाल लिया, एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली। अब करना क्या है, तो करना यह है कि दोनों व्यक्तियों से काम कराना है, और दोनों व्यक्तियों के नाम क्या है, ए प्लस बी। तो सर अपन को निकालना क्या है, ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय, मतलब टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और वर्क क्या है, तो आप बोलेंगे 60, और एफिशिएंसी किसकी, उन दोनों व्यक्तियों की मिला के, क्योंकि सर काम करने कौन आ रहा है, स्टार्टिंग से एंड तक वो दोनों व्यक्ति आ रहे हैं, और दोनों व्यक्ति की एफिशिएंसी क्या है मिला के 5। तो हम बोल देंगे 60 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा सर 12। तो हम बोल देंगे कि यदि स्टार्टिंग से एंड तक ए प्लस बी मिलके काम करेंगे तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 20 डेज में। तो सर ये क्वेश्चन बहुत छोटा था, मुझे भी पता है बहुत सारे बच्चे बहुत फास्ट वे में कर पा रहे होंगे, पर जो मैं सिखाना चाहता था वो सीखना जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको ऐसा लगता है आ रहा है, और जब टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं ना बड़े वाले, तो फिर अच्छों का सांस फूल जाता है। उसका रीजन जानते हैं आप क्या होता है, आपको ना बेसिक्स अच्छे से नहीं पता। आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि आपको ये पूरी रूपरेखा पता है ना कि कैसे चलने लग रही है, तो सर कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए उसको भी आप तोड़ देंगे। या तो क्वेश्चन गलत है या आपके पास थोड़ी सी नॉलेज की कमी है, राइट। इधर आइए एक बार और फिर से दूसरी मेथड बता रहा हूं। जैसे मान लो 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम है ए और बी, और ये समय ले रहे हैं कितना 30 और 20। तो यदि मैं बोलूं टाइम का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे 3:2।
तो फिर मैं बोलूँ एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे उल्टा, मतलब 2:3। और आप काम मान लो इन दोनों का एलसीएम 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60। तो अब काम किससे कराना है, तो आप बोलेंगे काम कराना दोनों से मिलके, तो 60 काम दोनों से मिलके कराएंगे तब भी आंसर कितना आ रहा है 12 डेज। तो आपका दिल करे ऐसे सोच लेना, आपका दिल करे ऐसे सोच लेना। मैं हमेशा वो सब मेथड बताते चलूंगा जो आपके जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा मैं आंसर यहां से ला रहा हूंगा और कभी कभी जब मुझे बड़े क्वेश्चंस में लगेगा तो मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। हर तरीका आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि यही तो एक टीचर का काम है, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है 3 लोग हैं ए, बी और सी, किसी काम को 12, 15 और 20 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, है ना। मतलब ए 12 दिन लेता है, बी 15 और सी कितने दिन 20 दिन। फिर वही कहा जा रहा है कि तीनों यदि मिलके काम पे लगेंगे तो ये काम आखिर कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए भाई, क्योंकि क्वेश्चन जैसा है वैसे मैं जल्दी जल्दी अब चीजों को सॉल्व करूंगा। ए, बी और सी, ये ले रहा है सर 12 दिन, ये ले रहा है 15 दिन और ये लेने लग रहा है 20 दिन। पक्की बात। सबसे पहले ना मुझे काम मानना है, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना, फिर देखना तीनों में बड़ा क्या है, तो ये बड़ा है। अब 20 में डिवाइड क्या 15 से होगा, नहीं होगा। 40 में डिवाइड 15 से होगा, नहीं होगा। 60 15 से हो जाएगा, 12 से 5 बार हो जाएगा, मतलब एलसीएम कितना अपना 60। तो इसका मतलब क्या है 12, 15 और 20 का काम कितना हो रहा है 60 यूनिट। उसके हिसाब से फिर इसमें डिवाइड करेंगे काय से, डेज से, तो कितना आएगा सर ये 5। ये बच्चे कितना आएगा 4। ये कितना आएगा 12 चौक 60, सॉरी ये कितना होगा 12 चौक 60, 20 दिया 60। ओके, किसी की नजर लग रही है, समझ रहे हो ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि 60 यूनिट काम है। ए करेगा 5 यूनिट एक दिन में, बी करेगा 4 यूनिट एक दिन में और सी करेगा 3 यूनिट, सही है ना। 12 पंचे 60 होता है, 15 × 4 60 होता है, 12 तिया 60, 20 तिया 60 होता है। ओके ओके। अब बच्चे हमें क्या करना है, तीनों को साथ में मिलके काम कराना है। तो काम तो हमारा वही है 60 यूनिट, और तीनों मिलके करेंगे तो कितना करेंगे, एक दिन में 5 और 4 9, 9 और 3 12, मतलब एक दिन में तीनों मिलके काम कर रहे होंगे 12 यूनिट। और 60 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, 12 पंचे 60। तो हम बोल देंगे आंसर कितना आ रहा है सर 5 डेज, है ना। पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 5 दिन। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक यदि 3 लोग मिलकर काम करेंगे तो ये पूरा काम जो कि कितना है 60 यूनिट कितने दिन कंप्लीट हो जाएगा 5 दिन में, है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ भी आया ही होगा। अब यदि इस क्वेश्चन को आप वैसे करना चाहो तो भी कर सकते हैं। कैसे, 12, 15 और 20 इसको कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, है ना। तो आप क्या करना, इसका उल्टा कर देना, 1/12, 1/15, 1/20, फिर उसका रेशियो आप लेंगे ना एफिशिएंसी का, तो यही आएगा। फिर उसके बाद तो आप समझ ही रहे काम इन तीनों के एलसीएम से ही लेना होता है, और इस काम में उन एफिशिएंसी को जोड़ के आप डिवाइड कर देंगे तब भी यही आएगा, है ना। तो आपका दिल करे आप इस तरीके से जाइए, आपका दिल करे वो रेशियो डायरेक्ट लिख के करना है तो वैसे कर लीजिएगा, है ना। मैं हमेशा दोनों मेथड सिखाऊंगा और हर चीज आपको बताते चलूंगा, जिससे आपका माइंड भी डेवलप होगा। सोचने के आपको बहुत सारे तरीके मिलेंगे और आपको लगने लगेगा कि आर्मुला फार्मूले पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना, बेसिक चीजें अच्छे से जानते हैं, उसके बाद सर कैसे ही क्वेश्चन आए सब टूट जाते हैं, राइट। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है यदि a + b किसी काम को 20 दिन में, b + c 24 दिन में तथा a + c उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो हमसे पूछ रहा है a + b + c उसे कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। फिर से बड़े ध्यान से समझिएगा चीजों को जो मैं कह रहा हूं। क्या बोला मैंने कि सर a + b आते हैं 20 दिन में करते हैं, b + c आते हैं 24 दिन में करते हैं, a + c मिलके आते हैं 30 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। मुझे निकालना है यदि तीनों मिलके आएंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो जरा ऐसे सोचिए, पहले तो वो काम क्या है, तो 20, 24 और 30 का एलसीएम बच्चे होता है कितना 120। ओके, फिर इसके बाद एफिशिएंसी निकालते हैं। 120 में 20 का डिवाइड करेंगे 6, 120 में 24 का डिवाइड करेंगे 5, 120 में 30 का डिवाइड करेंगे 3 चौक 12, ठीक है ना 4। ओके, अब ना अब जहां आप लोग गलती कर जाते हैं वही आपकी नहीं करना है ना। जरा आइए, तो सर ऐसे सोचिए यदि मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो रिजल्ट क्या बन रहा है, 6 5 कितना होता है 11, 11 4 कितना होता है 15। तो 15 एफिशिएंसी तो है, पर सोचिए किसकी है, तो इन तीनों पार्टीज की है। और इन तीनों पार्टी में ध्यान रखिएगा ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है। मतलब सर ये 15 जो एफिशिएंसी है ना, ये पता है किसकी है, ट्वाइस ऑफ ए + b + c की। बड़े ध्यान समझिएगा, यही गलती होती है ना। जिनको नहीं आता उनको सिखा रहा हूं, बाकी जिनको आता है इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। तीनों की मिला के ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी कितनी है 15। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सर आप देखेंगे a 2 बार, b 2 बार और c 2 बार है, तो हम बोल दिए कि ये 2 बार आ रहा है, इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया और बोल दिया 2a 2b और 2c की मिला के एफिशिएंसी है 15। और मुझे तो सिर्फ एक a, एक b और एक c की निकालना है, तो वो कितनी होगी 2 नीचे जाएगा, मतलब वो होगी सर 15/2। ये ना एक रफ वर्क था, क्योंकि आप बच्चों को सिखाना था इसलिए मैंने लिखा,
हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भी नहीं लिखना एग्जाम हॉल में सिर्फ 20, 24, 30 लिखना है, 120 लिखना है, यहाँ जल्दी से 6, 5, 4 लिखना है, और उसका जो मैं लिख रहा हूं बस वो लिखना है ना। अभी चूंकि मैं चीजें सिखा रहा हूं, आपको आती नहीं है या कम आती है या अच्छे से नहीं आती, इसलिए सारी चीजें मैं लिख लिख के बताता हूं। बस आप समझ जाइए कि 120 काम है, तीनों लोग मिलके करेंगे, और वो तीनों का मिला के एफिशिएंसी क्या है, तो आप बोलेंगे वो है सर 15/2। तो बस हो गया अपना काम कंप्लीट। यहाँ 120 आएगा, डिवाइड में 1 आएगा और 2/15 हो जाएगा। तो 15 से ये कितनी बार कटेगा, तो ये कटेगा भैया 8 बार, और 8 × 2 कितना होता है 16। मतलब हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग से एंड तक यदि ए, बी और सी मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन कंप्लीट हो जाएगा, 16 डेज में। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे जहां पे गलती कर जाते हैं वो आखिर ये वाली बात होती है, ठीक है ना, और इसीलिए क्वेश्चन डेवलप किया गया। पर जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, चीजें अच्छे से समझ आ गई हैं, वो कैसी क्वेश्चन आए सर, वो तो कर देता है काम, राइट। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा हुआ है ए तथा बी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब दो लोग हैं जिनका नाम है ए और बी, ये दोनों मिलकर उस काम को कर रहे हैं 18 दिन में, और यदि ए अकेला आ रहा है उस काम को करने लग रहा है तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 30 डेज में। तो हमसे कह रहा है बी अकेला यदि आएगा तो इस काम को करने में कितना टाइम लेगा। तो सर पहली फुर्सत में तो मुझे पता करना है आखिर वो काम है कितना। तो 18 और 30 का एलसीएम शायद 90 होता है, 90 शायद नहीं होता ही है, ठीक है, ओके। तो फिर एफिशिएंसी निकालें। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 90 में 18 का डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स हो जाएगा कंप्लीट, ओके। और 90 में 30 का डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 3, ओके। मतलब सर बड़े ध्यान समझिएगा यहाँ पे चीजें है ना, क्योंकि मेरा हर एक क्वेश्चन अलग होगा और अलग के साथ कुछ सॉल्व भी अलग होगा, है ना। पर एक चीज फिर कह रहा हूं, एक टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ना है, सिर्फ इन वीडियोस को 1 से 2 से 3 बार देखना है जो आपका लेवल है अपने लेवल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद एक बढ़िया नोट्स बनाने, क्योंकि सर नोट्स से अच्छा ना कोई नहीं होगा, ठीक है। हमारा वीडियो भी एक समय के बाद आपको बेकार लगने लगेगा यदि आपने प्रॉपर वे में नोट्स तैयार कर लिए, राइट। आइए जरा इधर, a + b का एफिशिएंसी 5, ए का एफिशिएंसी 3। तो बच्चे ये सोचो, जब दो लोग मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट काम होता है, और ए अकेला करता है तो 3 यूनिट होता है। तो सिंपल सी बात है, ए जब यहां भी काम कर रहा होगा तो काम तो 3 यूनिट ही कर रहा होगा, और जो एक्स्ट्रा 2 यूनिट आने लग रहा है वो किसका होगा, बी का। तो यहां से मुझे पता चल गया बी का एफिशिएंसी क्या है, 2 यूनिट पर डे, और काम भी मुझे बी से कराना है। तो काम कितना है 90, और कराना किससे, बी से, जिससे कराना होता है उसका एफिशिएंसी। तो आंसर कितना आ गया सर, 45 डेज। मतलब कि यदि बी अकेला आता है और उस काम को करता है जो काम है 90 यूनिट का, तो उसको टोटल टाइम कितना लगेगा, 45 डेज, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। बस ये क्वेश्चन इसलिए डिजाइन किया गया कि बच्चे बी का एफिशिएंसी फाइंड आउट कर पा रहे हैं या नहीं। जो बच्चा बी का एफिशिएंसी निकाल लेगा वो आंसर तक भी पहुंच जाएगा। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस लिए ही बनाया गया, राइट। आंसर है 45 डेज, है ना। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है गणेश, प्रशांत तथा सोहन एक काम को कर रहे हैं 36 डेज में। मतलब 3 लोगों का टीम आता है जिसमें 3 लोग हैं, गणेश, प्रशांत और सोहन, आके किसी काम को करते हैं 36 डेज में। और यदि यही काम 2 लोगों का टीम आए, और टीम के नाम क्या होंगे, गणेश और प्रशांत, यदि 2 मिलके आते हैं तो काम होता है 48 डेज में। तो हमसे कह रहा है कि भाई यदि सोहन अकेला आता है तो ये आखिर काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ओके। तो बच्चे सबसे पहले तो वही हमें काम निकालना है, और 36 और 48 का एलसीएम जो होता है बच्चे 144, ओके। कैसे आता है आपको समझ में आता होगा, है ना। हर बार मैं वो चीज नहीं बता पाऊंगा जो मैं या तो पहले सिखा चुका हूं या फिर जो चीज आप सीख चुके हैं, है ना। क्योंकि हमने सर स्पीड बनाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य कोई एक गवर्नमेंट जॉब जल्दी से जल्दी पाना है, राइट। आइए इधर, तो 36, 48 का एलसीएम 144, या हम कह सकते हैं कि 36, 48 या दिन 2 टीम जो काम करने लग रही है वो 144 यूनिट का है। अब अगला काम हमारा क्या होगा, एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना। 144 में 36 का डिवाइड करिए, कितना पाएंगे आप, 4। 144 में 48 का डिवाइड कीजिए, आप पाएंगे 3। अब जरा ऐसे सोचो, 3 लोग आते हैं तो एफिशिएंसी 4, और ये 2 लोग आते हैं तो एफिशिएंसी 3। तो सिंपल सी बात है, 3 एफिशिएंसी तो ये 2 लोग ही दे रहे होंगे, है ना, और तीनों की मिला के 4 है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन है, सोहन, और उस सोहन की जो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी यहाँ से मिल रही है वो सोहन की होगी। और मुझे पता चल गया सोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट पर डे। अब सोहन से ही मुझे काम कराना है, तो काम कैसे होगा, तो आप बोल देंगे 144 काम है कराना सोहन से, तो हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144 डेज। मतलब यदि सोहन आएगा स्टार्टिंग से एंड तक काम करेगा तो इस टोटल काम को करने में कितना टाइम लगेगा, 144 डेज, राइट। यदि मान लो बच्चों, फिर से देखिए, जितना दिमाग चलाएंगे, जितना चीजों को डेप्थ में जाके सीखेंगे, आपको भी मजा आएगा, और एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आ रहा होगा उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। मान लीजिए सर, इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो प्रशांत नाम का लड़का है ना, आखिर वो अकेला इस काम को करता है तो आखिर उसको कितना टाइम लगेगा, निकाल पाओगे,
कभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि सर यहां से जो हमें एफिशिएंसी मिल रही है 3, वो इन दोनों की मिला के मिल रही है, पक्की बात। और यहां से भी जो एफिशिएंसी मिल रही है वो तीनों की मिला के मिल रही है। तो हम सोहन की तो निकाल पाए एफिशिएंसी, इसीलिए इसका आंसर भी दे पाए। यदि कोई पूछे ना गणेश अकेला कितने दिन में काम करेगा, इम्पॉसिबल है बता पाना। वैसे सर प्रशांत अकेला कितने दिन काम, मतलब अकेला काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा बताना, इम्पॉसिबल है। पर यदि मैं पूछूं 144 काम ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो क्वेश्चन में ही दे रखा है, जरूरत ही नहीं है ना। तो बस मैं ये सिखाना चाहता हूं क्या कि सोहन की अपन क्यों निकाल पाए, क्योंकि अपन ने इस एफिशिएंसी में से, मतलब ये इन 2 की एफिशिएंसी थी, इन 3 की थी, इन 3 में से 2 की घटा दी, इसलिए हमारा आंसर सोहन का निकल पाया और इसी से हम फाइनल आंसर भी दे पाए। यदि कोई हमसे गणेश और प्रशांत की सेपरेटली पूछे क्या कि एफिशिएंसी क्या है, या फिर कोई पूछे कि गणेश या प्रशांत अकेले काम करेंगे तो कितने डेज लगेंगे, आंसर दे पाना इम्पॉसिबल है जब तक कि ये इंफॉर्मेशन दी है। राइट, अच्छे समझिएगा चीजों को, है ना, क्योंकि सर जितने अच्छे से आप सीखेंगे ना उतना आपको मजा आएगा, है ना। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है ए किसी काम को 20 दिन तथा बी उसी काम को 25 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ओके, बी अकेला 10 दिन तक काम किया, ठीक, फिर कह रहा है शेष काम को ए कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। गुड बच्चे, इस क्वेश्चन में ना इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है, 2 व्यक्ति हैं जिनके नाम है ए और बी। ए यदि उस काम को करेगा स्टार्टिंग से एंड तक तो कितने दिन लेगा, 20 दिन, और बी यदि उसी काम को करने लगेगा तो वो कितने दिन लेगा, 25 दिन। अब काम की स्टार्टिंग में तो आया है सर बी और काम किया उसने 10 दिन। अब वो कह रहा है क्या कि शेष काम को ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ध्यान रखिएगा हमें इस बार रिमेनिंग वर्क निकालना है, क्योंकि कंप्लीट वर्क तो ऑलरेडी दे रखा है ए और बी का, है ना। अब जरा सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हमें ये तो पता चले कि आखिर काम है कितना। तो सर 20 और 25 का हम लेंगे एलसीएम, और एलसीएम जो होगा वो होगा 100। तो हम बोल देंगे कि 100 यूनिट का काम है, जो ए करेगा तो 20 दिन लेगा, बी करेगा तो 25 दिन लेगा। इसके थ्रू, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू मैं ए और बी का एफिशिएंसी फाइंड आउट कर रहा हूं। तो 100 में डिवाइड करूंगा 20 का आएगा सर 5, 100 में डिवाइड करूंगा 25 का आएगा 4। तो ये मुझे पता चली ए और बी की क्या एफिशिएंसी। अब जरा ये सोचिए स्टार्टिंग में कौन आया, तो आप बोलेंगे सर बी आया, और कितने दिन काम किया, 10 दिन। अब सोचिए जरा बी एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो सर 10 दिन में कितना काम करेगा, 4 × 10 मतलब कितना होता है बच्चे, 40। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। देखिए बस सोचते जाइएगा आप, है ना, आराम आराम से। फिर से समझा रहा हूं, बी एक दिन में काम करता है 4 यूनिट और काम किया 10 दिन, तो 4 × 10 मतलब कितने यूनिट काम हो गया, 40 यूनिट, जबकि है कितना काम, 100 यूनिट। तो सर 100 में से अपन 40 घटा देंगे तो पता चलेगा 60 आने लग रहा है। अब ये जो 60 यूनिट काम है ना, ये किससे कराएंगे अपन, ए से, और एक दिन में कितना काम करता है, 5 यूनिट। तो सर इस 60 में मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो ये कितना आ जाएगा, 12 डेज। अब मैं सिर्फ आप बच्चों को ये कहना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे दुनिया भर का चीज लिख रहे होते हैं, यहां पे डे लिख दिया, जहां यूनिट पर डे लिख दिया, यहां यूनिट लिख दिया, यहां 4 यूनिट पर डे लिख दिया, यहां 10 डेज लिख दिया, डे से डे काट दिया, फिर बोल दिया ये 40 यूनिट है, 100 यूनिट पूरा काम है, माइनस का साइन लगा रहे हैं। ये दुनिया भर का ड्रामा कर रहे हैं सर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय बचाना है, जो सीखना था हम स्टार्टिंग में सीख चुके हैं। अब ना मैं डायरेक्ट करना ही सिखाऊंगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन मेथड से सिखाऊंगा। और वो इसलिए तब क्योंकि आपका मेरे को जो माइंड है ना सर, वो बिल्कुल अपडेट पे लाना है, समझ रहे हो। और उसके बाद जब आपका माइंड चलने लगा ना, तो आप खुद ही इन क्वेश्चंस को ओरली करने लगेंगे। राइट, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। बस इस क्वेश्चन में किया क्या, ए और बी का सेपरेट टाइम दिया था, हम उनका एफिशिएंसी फाइंड आउट किए, फिर जो व्यक्ति आया जितने दिन काम किया हम काम का वैल्यू निकाल लिए, फिर रिमेनिंग काम का वैल्यू निकाले, और जो करने लग रहा है उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर लिए, तो पता चला ये 60 यूनिट काम अगले 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यदि कोई आपसे पूछता है क्या कि बताइए पहले बी ने काम किया 10 दिन, फिर ए ने काम किया बचे हुए 12 दिन, मतलब अगले 12 दिन, तो टोटल काम कितने दिन चला, तो 10 और 12 आंसर क्या होगा सर, 22, है ना। सारी बातें समझते चलिए, क्या पता एग्जाम किस, मतलब एग्जामिनर क्या सोच के साथ क्वेश्चन डेवलप कर दे। राइट, देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए सर ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करिएगा। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 10 दिन तथा 20 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब ए किसी काम को 10 दिन और बी कितने दिन, 20 दिन में कंप्लीट करता है। उन्होंने 5 दिन तक काम किया, दोनों ने मिलके सर 5 डेज तक वर्क किया है। ओके, उसके बाद ए काम करना छोड़ दिया, उन दोनों में से ए ने जो है वो रेस्ट ले लिया, ठीक है, चला गया। तो बी से इस काम को कितने दिन में करेगा। ओके, सबसे पहले वही कि हम काम निकालें, 10 20 का एलसीएम आएगा 20, मतलब 20 यूनिट का काम है। ए का एफिशिएंसी निकालने वो 2 आएगा, बी का एफिशिएंसी निकालने वो 1 आएगा। ये सब आपको आता होगा, है ना। अब जरा ये सोचिए काम करने कौन आया, तो आप बोलेंगे दोनों, और कितने दिन काम किए, 5 दिन। तो दोनों का मिला के एक दिन का एफिशिएंसी क्या बनता है,
3 यूनिट, मतलब एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करने लग रहे हैं 3 यूनिट। तो एक दिन का काम 3 यूनिट और करा कितने दिन 5 दिन, तो काम हो कितना गया 5 या 15, जबकि काम था कितना 20 यूनिट। तो 20 में से मैंने 15 को घटाया, मुझे कितना मिला 5 यूनिट, है ना, मतलब 5 यूनिट काम बचा है। और ये 5 यूनिट काम किससे कराएंगे बी से, क्योंकि वही तो रिमेनिंग काम करने लग रहा है और एक दिन में कितना काम करता है 1। तो इस 5 यूनिट काम में अपन 1 से डिवाइड करेंगे तो अपन को आंसर क्या मिलेगा 5 डेज। मतलब जो रिमेनिंग वर्क है ना, जो कितना है 5 यूनिट, वो किसने किया है बी ने, और कितने दिन में 5 डेज में। तो यही हमसे पूछा था। यदि ऐसा बोला जाता क्या कि कंप्लीट वर्क कितने दिन में हुआ, तो सर याद कीजिए 5 दिन तो दोनों ने साथ में मिलकर काम किया और 5 दिन अकेले बी ने किया, तो टोटल काम कितने दिन कंप्लीट हुआ 10 दिन में। आई बात समझ में। क्वेश्चन किस लैंग्वेज पे आएगा, कैसा आएगा, किसी को नहीं पता, पर कुछ भी आए आंसर तो यहीं से मिल जाएगा। सही है कि नहीं। देखते हैं भाई जाते जाते कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब ए को लगते हैं 20 डेज और बी को लगते हैं 30 डेज किसी भी वर्क को कंप्लीट करने में। ओके, फिर कह रहा है दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, दोनों ही आते हैं साथ में और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, फिर कह रहा है लेकिन ए काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम छोड़ देता है। बड़े ध्यान समझिएगा, इस बार लैंग्वेज से कंफ्यूज किया है। यहां लिखा है दोनों काम करने आते हैं एक साथ, फिर ए ने काम स्टार्ट होने के 10 दिन बाद काम छोड़ दिया। इनडायरेक्टली पता है क्या लिखा है कि ए और बी साथ में मिलकर कितने दिन काम किए 10 दिन, और उसके बाद कौन भाग गया है ए, फिर रिमेनिंग वर्क किसने किया होगा बी ने। ठीक, फिर लास्ट में लिखा है पूरे काम को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेंगे। पूरे काम को कंप्लीट होने में इस बार कितना टाइम पीरियड लगेगा ये फाइंड आउट करना है। राइट, तो सबसे पहले मैं 20 और 30 का एलसीएम लूंगा, जो आएगा कितना 60। ठीक, और ये काम आ गया, ये एफिशिएंसीज आ गई, ये सब आपको करना पहले से आता होगा। इस बार बच्चे क्या हुआ है, आए तो दोनों हैं और एक दिन में दोनों आएंगे, कितना काम करेंगे 5 यूनिट, और कितने दिन साथ में काम किया है 10 दिन, तो काम कितना कर गए दोनों मिलके 50 यूनिट। अब उसके बाद कौन भागा ए, काम किसने किया रिमेनिंग बी ने, तो काम बचा कितना सर 60 काम था 50 हो गया, बचा कितना बच्चे 10, और ये जो 10 काम बचा है किसने किया है बी ने, और बी एक दिन में कितना काम करता है 2 यूनिट, तो इस 10 यूनिट को काम करने में बी को कितना टाइम पीरियड लगेगा 5 डेज। अब हमसे पूछा है इस टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लगे, तो सर ऐसे सोचिए 10 दिन तो वो हैं जब दोनों साथ में मिलकर काम किए, और 5 दिन अकेला बी ने काम किया क्योंकि ए भाग गया, तो टोटल डेज कितने लगे, इन दोनों को जोड़ देंगे 10 और 5 15 दिन, है ना। फिर से मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं होता जो आप सीख ना सके और ना समझ सके। ठीक है, सब चीज आसान है। फिर से मैं कह रहा हूं कोई फार्मूला मत रटिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको बहुत फास्ट करना सीख जाइए क्योंकि हर एक क्वेश्चन ये करते ही करते हैं। आगे से ये भी मत लिखिएगा ये ए है और बी है, आपको पता है पहला वाला ए है दूसरा बी है, ये भी पता, ऊपर टाइम है बीच में एफिशिएंसी नीचे वर्क है। यूनिट भी लिखने का जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट सोचो सर कितना कम लिखें और ज्यादा से ज्यादा सोच लें। ये जितना आप तरीके से करेंगे ना उतना आप आगे बढ़ेंगे। राइट, अब एक और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करिएगा। ए एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, मतलब ए को यदि कोई वर्क दिया जाए तो उसका पूरा टाइम लिमिट कितना है 15 डेज उस काम को कंप्लीट करने में। वो 5 दिन तक काम किया, मतलब सर 15 दिन का काम था पर आया कितने दिन 5 दिन। फिर कह रहा है शेष काम को बी अकेला 20 दिन में समाप्त कर दिया, मतलब जो रिमेनिंग वर्क था ना उसको करने आया बी और नेक्स्ट 20 डेज में उस वर्क को कंप्लीट कर दिया। ओके, फिर कह रहा है बी पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। हमें निकालना है बी आखिर उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है यदि इंटायर वर्क कंप्लीट काम बी को दिया जाए तो। राइट, तो देखिए इसको मैंने यहां लिख लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा और वैसे ही करिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ए किसी काम को करता है 15 दिन में कंप्लीट, पर आया कितने दिन ओनली स्टार्टिंग के 5 डेज, उसके बाद सर वो वर्क छोड़ दिया, फिर उस बचे हुए रिमेनिंग वर्क को करने बी आया और 20 डेज में उस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट कर दिया। हमसे ये कहा जा रहा है कि यदि वही वर्क स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम बी से कराते हैं तो बी को आखिर कितने दिन लगेंगे। राइट, तो मैंने कैसे करा इस क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से देखिएगा सर। बस मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आखिर ए ने काम कितना करा पहले ये तो पता करें। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं 5 दिन काम करने आया, आना था 15 दिन, मतलब सही मायने में 1/3 ये आया। इसका मतलब बच्चे बस ये है, ऐसे सोच लो कि टोटल काम था 3 यूनिट और करा कितने यूनिट 1 यूनिट, तो बचा कितने यूनिट 2 यूनिट, और ये 2 यूनिट काम करने बचे 2 यूनिट काम करने आया कौन, तो आप बोलेंगे सर बी आया, और कितने दिन लगाए 20 दिन। तो मतलब 2 यूनिट रिमेनिंग वर्क को करने 20 दिन लगे, किसको बी को। तो सिंपल सी बात है 1 यूनिट में कितने टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे 2 को इससे डिवाइड कर दो 10 डेज लगेंगे। जबकि यदि बी से पूरा काम कराओगे तो कितने दिन लगेंगे, पहले ये तो देखो काम है कितना, तो पता चलेगा 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट में यदि 10 दिन लग रहे हैं तो सर 3 यूनिट में कितना टाइम लगेगा, 1 यूनिट में 10 दिन, 3 यूनिट में 30 डेज।
तो ये अपना आंसर आ गया। यदि हम बी से अकेले काम कराएंगे स्टार्टिंग से एंड तक, तो उस काम को जिसको करने में ए को टोटल 15 दिन लग रहे हैं, बी को कितने दिन लगेंगे? 30 दिन, है ना। उम्मीद है क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था, बट मैंने आपको चूंकि समझाया इसलिए दुनिया भर का लिखा। यदि एग्जाम हॉल में आप करेंगे ना, बस आप 15, 5, 20, 5/15, 1/3, मतलब 3 यूनिट टोटल काम, 1 यूनिट हो गया, बचा 2 यूनिट, 2 यूनिट 20 दिन, 1 यूनिट 10 दिन, तो 3 यूनिट 30 दिन, आंसर आ गया। राइट, ऐसे ही करना है, ऐसे ही स्पीड बनेगा, और इन क्वेश्चन से बिल्कुल भी डरना या घबराना नहीं, क्योंकि सर यदि आपके तरीके बिल्कुल क्लियर है, वो नीट एंड क्लीन है, और आपको सारी बातें स्पष्ट है, तो आपको कभी फील ही नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या है और हम कहां उलझने लग रहे हैं। राइट, उम्मीद है तरीका अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन ऐसे ही पहले आप करिएगा, उसके बाद में बताऊंगा, है ना। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए, ये भी एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करिएगा। पहले ध्यान से क्वेश्चन को सीखते हैं। यहां पे लिखा है ए एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। ओके, 4 दिन तक काम करने के बाद वो काम करना छोड़ दिया, ठीक है। फिर बी से इस काम को 8 दिन में पूरा किया। ओके, फिर कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन में जो निकालना है ना, उसके साथ में एक और चीज आपसे पूछने लग रहा हूं कि बी इस पूरे कंप्लीट वर्क को कितने दिन में करेगा, पहले ये निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? आप पुराना वाला फंडा अपना लोगे। राइट, वो क्या था जरा देखते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। ए किसी काम को करता है 20 दिन में, आया कितने दिन? 4 दिन। तो आप ये देखो काम आखिर हुआ कितना, तो आप बोलेंगे सर ये आ रहा है 1/5, मतलब सर 5 यूनिट काम था, हुआ 1 यूनिट, तो बचा कितने यूनिट सर? 4 यूनिट। और ये 4 यूनिट काम बी ने कितने दिन में किया? 8 दिन में। तो 1 यूनिट कितने दिन में करेगा? 2 दिन में। राइट, तो ये 5 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे? 1 यूनिट 2 है तो 5 यूनिट सर 10 दिन। मतलब यदि ये इंटायर वर्क किसको दिया जाए? बी को, तो कितना टाइम पीरियड लगेगा? 10 डेज। बात समझ आ रही है? अब बस कुछ नहीं होना सर, यहीं से आप चीजों को बना सकते हैं। 20 और 10, है ना, क्योंकि आंसर अपन को काय में देना है? ए और बी मिलके यदि कंप्लीट वर्क करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, ये अपन को आंसर देना है। तो मैं कैसे दूंगा? 20 और 10 का सबसे पहले तो काम निकाल लूंगा, तो काम आएगा कितना सर? 20 यूनिट। सही है कि नहीं? इसका सर टाइम पीरियड कितना आएगा? तो आप बोलेंगे टाइम का रेशियो आएगा कितना? 2:1। यदि टाइम का रेशियो बच्चे 2:1 आएगा तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? 1:2। और काम किससे कराना है? ए प्लस बी दोनों से। तो ये 20 यूनिट में किसका डिवाइड करेंगे? 3 का। तो आंसर आ जाएगा कितना? 6×3=18 और 2/3 डेज। ये मतलब इतने दिन लगेंगे यदि दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे तो। राइट, देखिए इस बार ना, लास्ट टाइम सिर्फ ये पूछा था, इस बार ये पूछ लिया दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो मैंने वो टाइम पीरियड निकाला। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले यदि किसी काम को ए करे तो टोटल डेज लेगा कितने? 20, यदि अकेला करे। ठीक, फिर कह रहा है कि सर इस काम को करने आया तो ए, पर करा कितने दिन? ओनली फॉर 4 डेज। इसके बाद जो काम बच गया ना, रिमेनिंग वर्क, उसको करने हमने बी को बुलाया और बी ने लिए 8 दिन। राइट, हमसे इस बार क्वेश्चन वाले ने यह पूछा कि यदि ए और बी स्टार्टिंग से एंड तक साथ में काम करते तो इस काम को करने में लगता कितना टाइम। राइट, तो पहले मैंने ये देखा यार ए का तो सेपरेट वर्क दिया है, तो मेरा इच्छा था कि बी का सेपरेट वर्क में निकालूं। तो कैसे निकाला, बड़ा ध्यान समझिएगा। 4 दिन काम किया, करना 20 दिन था, मतलब 1 यूनिट काम किया, करना 5 यूनिट था, तो रिमेनिंग काम हुआ 4 यूनिट। और ये रिमेनिंग वर्क 4 यूनिट चूंकि बी किया है और बी टोटल लगाया है 8 दिन, तो 4 यूनिट वर्क में लगे 8 दिन, 1 यूनिट में लगेंगे 2 दिन, तो 5 यूनिट टोटल वर्क है तो उसमें लगेंगे 10 दिन। मतलब मुझे यह पता चला कि बी को टोटल टाइम कितना लगेगा? 10 दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, जबकि मेरे से कुछ और पूछ लिया। तो फिर मेरा मजबूरी हुआ कि सबसे पहले काम निकाल लूं। तो टाइम 20 और 10 का मैंने एलसीएम लिया, आया 20, तो मुझे पता चला कि वर्क तो है सर 20 यूनिट। अब चूंकि मुझे पता है टाइम का रेशियो कितना बन रहा है? 2:1, तो चूंकि एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है? उल्टा, तो 1:2। अब मुझे काम किससे कराना है? दोनों से साथ मिलके। तो 20 में डिवाइड किसका किया? 3 का। 3 क्या है? दोनों की मिला के एफिशिएंसी। फिर 20/3 देन 6 2/3 डेज, है ना। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा, काफी चीजें सीखने मिली होंगी। ऐसी ढेरों वीडियोस अभी आने वाले, उनको एंजॉय कीजिए। और सर फिर से वही एक रिक्वेस्ट जो हर यूट्यूबर करता है, मुझे भी करना होगी, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना। और एक और क्या छूट गया, वो बेल आइकॉन है ना, उसको भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और ताकि सारी अपडेट नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहे, है ना। बड़ा अजीब है इस पे काम करना, बंद कमरे में सारी चीजें, है ना। बस वो तो कर रहे हैं क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे हैं और मुझे भी शायद अब अच्छा लगने लगा है। राइट, तो बने रहिए इस चैनल के साथ जिसका नाम है प्रवीण मैथ्स कॉन्सेप्ट। राइट, और अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए कि जो मध्य प्रदेश का एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उसका कंप्लीट मैथ मैं आपको 100% करा दूंगा 25 फरवरी के आसपास।
ताकि आपको बढ़िया 10 दिन मिल जाए रिवीजन के, और फिर उसके बाद जब पेपर 6 मार्च से स्टार्ट होगा तो हम एनालिसिस भी करेंगे कि किस सेट में या किस शिफ्ट में किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो बने रहिए, मैथ्स का मैं गारंटी ले रहा हूं, कोई भी एग्जाम हो सर, है ना, हम इस यूट्यूब चैनल पे सारी चीजें धीरे धीरे कर पाएंगे। आप भी समझ रहे हैं टीम छोटी है, काम ज्यादा होता है ना, और सारी परिस्थिति अभी हमारे अनुकूल नहीं है ना। कोशिश चल रही है, आप लोगों का सहयोग बना रहा तो बहुत अच्छे लेवल पे जाके इस काम को कर रहे होंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।